मैं कह रहा था थाली भर के नहीं, सूक्ष्म आहार। 1 चम्मच च्यवनप्राश, 1 चम्मच च्यवनप्राश जो है ये इतना सा पर्याप्त। ले, आज खाना नहीं मिलेगा दिन भर। कभी सोच रहा हूँ कि ये तो मिल रही औषधि और दिन भर माल ठोकेगा। हमारे जी शाम को खा लो मेरे। ना ये उसी का है। अब शाम को खाना ही बंद है ना, ये शाम वाला खाना ही है। ये तो हरियाणा वालों की तरह कर रहा है। बोले भाई ये खा लेना, अनार खा लेना, सुबह सुबह पपीता खा लेना, सेब खा लेना और थोड़ा अंकुरित खा लेना। बोले जी ये तो दवाई होगी, खाना और बता दो। अब खाना ढूंढ रहा है तू, यही खाना है। ठीक है। हाँ, कल तूने मैंने क्या खाया था? आपने नारियल पानी और हल्की सी नारियल की गिरी खाई थी। तो यही खाना, बस आज यही है तेरा। जब बहुत ज़्यादा भूख एकदम तड़पने लगे तो न लगती जी। बस ठीक है, तो ये 1 चम्मच ये, ठीक है। 1 चम्मच च्यवनप्राश और 100 साल तक यदि चमड़ी भी बूढ़ी नहीं होनी देनी, नीचे की चमड़ी, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, तीनों लेयर है ना, उनको ठीक रखना है। तो ये हमने बना रखा कोलेजन प्राश। ले खा ले। 100 साल तक चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। क्या नहीं पड़ेंगी? झुर्री। पहले लोग जिया करते थे लंबे, लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाया करती थी। तो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी चेहरे के ऊपर। बच्चों के लिए बालप्राश है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसका ढक्कन बहुत जोर से ताकत लगा के खोलना पड़ता है। ये भी बड़ा जोरदार है, इससे भी पूरी दिन भर की एनर्जी मिल जाती है। ये च्यवनप्राश की तरह 51+ जड़ी बूटियों से है, लेकिन इसमें बच्चों के शारीरिक पोषण के सारे तत्व हैं। इधर आओ महाराज, ऋषि जी। हाँ, आपको भी खिलाते हैं। लो आज बैठ जाओ, इधर आ जाओ, डरो मत, इधर बैठो, विराजो जाओ प्रभु, जाओ। लो ये खाओ। और ये अद्भुत है इसका फार्मूलेशन ना। इसमें बादाम, अखरोट से लेकर के और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए दूध, गाय के दूध से बने हुए कैल्शियम से लेकर के, और जितने भी च्यवनप्राश के द्रव्य हैं वो भी, और इसके अलावा जो एक शारीरिक संतुलित पोषण के लिए जो चाहिए वो पूरा का पूरा इसके अंदर सारे द्रव्यों का समावेश है। इस पर रख लो। तो और एक लास्ट चीज़, दिन भर आपको एनर्जेटिक रहना है। और लोग कहते हैं बाबा जी आपको तो सर्दी लगती नहीं। सच बात है कि हम स्वेटर आदि नहीं पहनते, न स्वेटर की ज़रूरत, न हीटर की ज़रूरत, न गर्मियों के अंदर एसी की ज़रूरत। तो शरीर वातानुकूलित रहता है। तो पूरी सर्दियों में, और जो है जिनको फुल स्टेमिना चाहिए उनको ये स्वर्ण शिलाजीत, ये स्वर्ण शिलाजीत एक खा लो, दिन भर जो है स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, पानी मिलेगा, चिंता मत कर। महाराज जी ये वाला बहुत जोर का, कोलेजन प्राश बहुत जोर का। तेरे जाड़ जम गई तेरी। तो ये स्वर्ण शिलाजीत से तो आदमी जो है ना, इसमें सोना है, चांदी है, सोना है, चांदी है, केसर है, शिलाजीत है,
और भी पूरा इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स इसमें लिखे हुए। ये अप्रतिम है। कहने का तात्पर्य, अब ये हो गया दिन भर का खाना 24 घंटे का, कितनी देर का? 24 घंटे नहीं खाऊंगा जी। हाँ, और जब बस प्यास लगे तो नारियल का पानी पी लेना, बस इतने छूट। बड़े पानी में काम हो जाता, पानी पेट भर देता हाँ तो ठीक बताया ना, अभी तेरा ये पूरा अंदर का जो रिजर्व है वो काम आएगा ना। है। वो कटेगा महाराज जी, महाराज अरे अभी मेरा क्या कटेगा? नहीं जी, मेरा तो मेरे को भी मिल रही है। जब मेरे को सूक्ष्म आहार से ताकत मिल रही है तो तेरे पास तो वर्षों का स्टॉक है। तो लो भाई, ये महाराज हमारे ऋषि जी नए बालक हैं और बहुत कथा प्रवचन करते हैं। अपने व्यासपीठ के पास ये एक ब्रोनकोम रखा करो महाराज, और ये कंठामृत रखा करो। 2 कंठामृत 1 ब्रोनकोम, ये मुंह में डाल ली, ठीक है, और चूस लो। चूसते रहना, इस ये करीब 1 घंटे तक काम आएगी। ये कंठामृत और ब्रोनकोम ये मुंह में डाल लेते हैं, इससे कंठ शुद्धि भी हो जाती है। मोटापा, बीपी, शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषी, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, उसके लिए 5 अभ्यास बताते हैं। लेट करके पवन मुक्तासन सभी कर सकते हैं। तो एक तरफ थेरापेटिक योग, पर्सनलाइज योग, रोगानुसार योग, एक तरफ छोटे छोटे बालक बालिकाएं पतंजलि गुरुकुलम के ये ऋषि कुमार और ये ब्रह्मवादिनी बेटियां एडवांस योग कर रही है। एडवांस योग तो अपने बच्चों को सिखाना, अब जो इतना न कर पाए ये करना। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, कम से कम ये 2 अभ्यास तो सबको करने चाहिए। रिलैक्स होने के लिए सेतुबंद, और ये मरकट आसन सभी कर सकते हैं। तो ऐसे घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पैर। यद्यपि मेरुदंड के लिए भी कराते हैं, लेकिन रिलैक्स होने के लिए बहुत अच्छा है। अभ्यास करते करते कहीं कोई नस दब जाए, क्रैम्प आ जाए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये मरकट आसन। तो बीच में कोई भी इसको कर सकते हैं। तो पवन मुक्तासन 1-2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट, ये आसन का कालखंड है। इतने समय करने पर ही पूरा उसका लाभ होता है। उत्तान पादासन ये सब कर सकते हैं। बैठ करके मंडूकासन, श्वास को बाहर छोड़ के, ये 5 अभ्यास तो सबको कर लेने हैं। जो है बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, स्किन के लिए, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के लिए, जनरल हेल्थ के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए। मंडूकासन, यद्यपि मंडूकासन और योग मुद्रासन के लाभ मिलते जुलते ही हैं, लेकिन क्योंकि लोगों का शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो योग मुद्रासन कर सके, तो कोई बात नहीं। वो मंडूकासन अथवा कुर्सी पर बैठ करके सहज ऐसे आगे झुक जाएं। 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट पूरा करेंगे तो इससे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतें, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। थोड़ी ज़मीन पर टिक जाती है। हथेली पर हथेली रख करके या मुट्ठियां बंद करके ऐसे किया जाए। तो आज हम 5 योगाभ्यासों के पैकेज से बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे मिटाना है, ये थेरापीटिक योग
ये पर्सनलाइज योग ये रोगानुसार योग का पैकेज सिखा रहे हैं और 5 आसन। अब मंडूकासन 3 तरह से किया जाता है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, पीछे से पैरों को यूं पकड़ लिया। अब ये करने के लिए तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड। भोजन पर ध्यान कम, भजन पर ज़्यादा, रासन पर ध्यान कम, आसन पर ज़्यादा होगा तो आपका स्ट्रक्चर करेक्ट हो पाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ठीक हो पाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय शरीर। शरीर इंद्रिया मन चित्त, इसका निग्रह। शरीर इंद्रियों मन का, प्राणों का, चित्त चेतना आत्मा का आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण का परिष्कार ही तो योग है। अथ योगानुशासन, ये योगानुशासन है। और फिर एक सहज आसन बता देता हूँ, मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, सब रोगों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। ऐसे सीधा बैठना, इसको दंडासन कहते हैं। अब इस अधिक न कर पाए तो इतना तो सब कर सकते हैं। ऐसे घूम गए और ऐसे घूम गए,